आधुनिक भारत के इतिहास पार्ट नंबर 2 में हमने 30-32 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है। ये है व्यापारी कंपनियों के बारे में है क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई, कहाँ की गई? सूरत में, बम्बई में, मद्रास में, कलकत्ता में। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सूरत में। सूरत में ही सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का केंद्र इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1707 ईस्वी से प्रत्येक प्रकार के लेन देन से मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त हुई थी। मैंने कोई शुल्क ना देना पड़े और उनका व्यापार चलता रहे। तो ये था दस्तक। अब दस्तक क्या है, दस्तक के बारे में जान लेते हैं कि दस्तक है क्या। तो चलो देखते हैं, दस्तक के बारे में जानते हैं। तो दस्तक एक प्रकार का फरमान है। दस्तक वस्तुतः कर मुक्त व्यापार करने का परमिट यात्रा है। यानी कि इसमें ये दस्तक ऐसा था कि जिसमें ना आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, मुक्त में आप व्यापार कर सकते हो। तो इसे जारी किसने करा था, इसे किसने मुक्त करा था? तो 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक को जारी करता था। कौन था? किसने फरमान जारी करते थे? फर्रुखसियर था। आगे देखते हैं कि दस्तक वाली सुविधा किसने समाप्त करी? तो ये कॉर्नवालिस के समय दस्तक की सुविधा समाप्त हुई। और आगे क्या क्या, ब्लैक होल की घटना जो 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी। ये 20 जून 1756 ईस्वी में हुई। तो ब्लैक होल की घटना के बारे में सबको पता होगा कि ये सिराजुद्दौला ने एक कमरे में कम से कम 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें से 123 अंग्रेज मर गए और जिसमें से 23 बच गए। इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, पर इसको इतना जान लो कि ये 20 जून 1756 में हुई। इसे ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं। फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में जारी फरमान को ऑर्म ने कंपनी का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। किसने मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी? ये ऑर्म ने कंपनी का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्वितीय पुर्तगाली जो वाणिज्यिक अभियान का नेता कौन था? तो ये ड्यूरेट टेकेको, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी लेपो सोरेस, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी अल्वारेज काब्राल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रथम पुर्तगाली अभियान के नेता वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में था, जबकि 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता अल्वारेज था। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो ये 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। नीनो डी कुन्हा ने 1530 में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा को स्थानांतरित कर दिया। केवल गोवा, दमन और दीव 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश का राजकुमार हेनरी दी नेविगेटर के नाम से विख्यात था? तो ये पुर्तगाल का ही होगा। पुर्तगाल को हेनरी द नेविगेटर के नाम से विख्यात था। पुर्तगाल का राजकुमारी हेनरी द नेविगेटर के नाम से विख्यात था। ये उसके सतत प्रयासों से भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमो डियाज ने 1487 में उत्तमांसा अंतरीप और वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज करने में सफलता प्राप्त की। फिर आते हैं आगे। 1494 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 आ जाएगा। अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? ये आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अहमदनगर, ऑप्शन नंबर बी बरार, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर, ऑप्शन नंबर डी गोतीओंडा। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी बीजापुर। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ा सा ना हम एक्सप्लेन कर लेते हैं।
देखते हैं कि क्या था। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, ये जो 1509 से 1515 ईस्वी था, इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिलशाह सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो इसने गोवा को किससे छीना था? बीजापुर के जो आदिलशाह था उससे। गोवा की विजय ने पश्चिम समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो जो अल्बुकर्क था उसने भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और यहाँ से उनका व्यापार और आगे बढ़ता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहला फरमान कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1632 में, ऑप्शन बी 1651 में, ऑप्शन सी 1668 में, ऑप्शन डी 1717 में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1632 में। तो 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक फरमान के द्वारा गोलकुंडा के बंदरगाहों पर व्यापार करने की अनुमति दे दी। इसके बदले ब्रिटिश कंपनी को 500 पैगोंडा वार्षिक कर देना था। यह फरमान अत्यंत लाभकारी होने के कारण इसे सुनहरा फरमान कहा गया। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में है कि 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया था तथा वहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। तो किसको पट्टे से प्राप्त किया? चंद्रगिरी के राजा से, जो मद्रास को पट्टे में प्राप्त किया था। क्या किसने? फ्रांसिस डे नामक कौन था? ये अंग्रेज था। वहाँ पर क्या स्थापित किया? ये मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। अगला क्वेश्चन अगला टॉपिक देखते हैं कि बंगाल के सूबेदार शाह शुजा द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। अगला 1698-99 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम हुसैन की अनुमति के बाद कंपनी को 1200 रुपये देने पर सुल्तानती, गोविंदपुर और कोलकाता की जिम्मेदारी प्राप्त हो गई। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 39 में कि भारत से पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? यानी पुर्तगालियों की सत्ता का पतन कैसे हुआ? ये ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए स्पेन का 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अधिकार। ऑप्शन बी भारत में मुगल सत्ता की स्थापना। ऑप्शन सी अंग्रेजी एवं डच नौसैनिक शक्ति का उदय। ऑप्शन सी अंग्रेजी एवं डच नौसैनिक शक्ति का उदय। ऑप्शन डी अंग्रेजों औरंगजेब की व्यापार विरोध नीति। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, कि जो पुर्तगालियों की सत्ता का पतन हुआ था वो कौन था? औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति थी। तो इसमें क्या है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में स्पेन का 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अधिकार, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना तथा अंग्रेजी एवं डच नौसैनिक शक्ति का उदय आदि कारण सही हैं, परंतु औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति पतन के कारण में शामिल नहीं। अच्छा, इसने पूछा है कि कौन नहीं है? इस क्वेश्चन में पूछा है कि भारत से पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में से कौन सही नहीं? तो सही नहीं तो यह औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति, ये सही